Okay, so I'm going to explain most important electrophilic substitution reaction, in which I will explain Friedel-Crafts alkylation. First, I will explain Friedel-Crafts alkylation, then acylation. This is first alkylation. पहले जनरलेशन में आपको दिखाता हूँ, फिर उसके मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, इजी है. देखो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, मैं हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ. उसके पीछे का लॉजिक ये है ना कि अगर मैकेनिज्म आपको अच्छे समझ में आ गया तो फिर बाकी रिएक्शंस आप फटाफट कर लोगे आराम से, और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसमें. ठीक है, और क्वेश्चन भी आएगा तो आराम से मैकेनिज्म के थ्रू आप इजिली सॉल्व कर सकते हो. राइट. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? Friedel-Crafts. Friedel-Crafts alkylation. देखो मे बी 11th पे आपने पढ़ा होगा Friedel-Crafts alkylation बेंजीन में. एक मैं सिंपल सा रिएक्शन आपको बताता हूँ. ये अल्काइल अराइल हैलाइड में भी आएगा, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में मैंने पढ़ाया था शायद, इसमें आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, देखो इसमें होता क्या है. अगर मैंने बेंजीन लिया, जनरल रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा है अल्काइलेशन. दिस इज अवर बेंजीन एंड हियर इज द हाइड्रोजन. व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द RX अल्काइल हैलाइड बेटा यहाँ पे. हाँ, alkyl halide, this is what benzene. In presence of anhydrous, AlCl3, anhydrous AlCl3. See, then this hydrogen will replace by this R and form this compound. Alkyl benzene. ठीक है, alkyl benzene. ठीक है, and now this alkyl benzene formation from benzene is called what? Friedel-Crafts alkylation. alkylation का मतलब ही हो गया यहाँ पे alkyl ग्रुप अटैच हो गया, इसने बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. राइट. So this reaction is most important reaction. So alkylation of aromatic compound with aliphatic compound like halides, alcohols, ester, ether, alkenes, aldehyde and ketones in presence of Lewis acids. Right, मैंने बताया था आपको, known as Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, तो ये सिर्फ अल्काइल हाइलाइड के प्रेजेंटेशन में नहीं हो सकता, ये अल्काइलेशन और किसके प्रेजेंटेशन में हो सकता है? In presence of alcohol also, in presence of ester, in presence of ether, in presence of alkene, in presence of aldehyde and ketones. Right, so I'm writing here the statement that is important part regarding this Friedel-Crafts alkylation. So we write here alkylation of aromatic compound with aliphatic compounds right, like halide, alcohol, ester, ether, alkenes, aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones in presence of, this is important part,
लेविस एसिड, ठीक है, और प्रोटॉन एसिड, वैसे भी बोलेंगे, और प्रोटॉन एसिड एज कैटलिस्ट is known as Friedel-Cropf alkylation. This reaction is called what? Friedel-Cropf alkylation. ठीक है, alkylation. Is it clear? Okay. This is the electrophilic substitution reaction. Right. अगर अल्काइलेटिंग ग्रुप अपना हाइलाइट्स अल्कोहल एस्टर और ईथर है, देन कैटालिस्ट व्हाट? लेविस एसिड. बट अगर अल्काइलेटिंग रिएजेंट अल्कीन, अल्डिहाइड और कीटोन है, देन अवर कैटलिस्ट इज व्हाट? प्रोटॉन एसिड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये यहाँ पे जरा देखना नोट क्या लिख रहा हूं मैं. ठीक है, इफ alkylating agent is halide, alcohol, ester और ईथर, then catalyst is लेविस एसिड. ठीक है, कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पे? लेविस एसिड. और दूसरा, इफ alkylating agent is, अगर अल्काइलेटिंग एजेंट चेंज हो गया, अल्कीन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन, right, and ketones. So catalyst is what? That is what? Proton acid. ठीक है, ये लेविस एसिड एंड प्रोटॉन एसिड. क्लियर है? अगर ये अल्काइलेटिंग एजेंट है, इसकी वजह से अगर अल्काइल ग्रुप वहां पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, देन आवर कैटलिस्ट विल बी व्हाट? प्रोटॉन एसिड. अगर ये हाइलाइट्स अल्कोहल एस्टर या ईथर है, देन इट इज व्हाट? लेविस एसिड. आई विल गिव द एग्जांपल. ठीक है, तो जनरल रिएक्शन तो मैंने आपको लिख के दे दिया था. अब जरा मैकेनिज्म की बात करते हैं और अल्काइलेशन में पढ़ाता हूँ, ठीक है. तो ये नोट डाउन कर लो, आप इंपॉर्टेंट पार्ट से आगे चलते हैं. Okay, note down this part. आप लोगों के लिए एक अच्छा सा न्यूज है, गुड न्यूज है. आप लोगों का सीनियर पर्सन, राइट, अपने कॉलेज में सेकंड रैंकर है. दैट इज व्हाट? 96 पॉइंट समथिंग इन 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड, राइट. शुभम वर्ग. फ्रॉम एसपीएम. और नीट की एक लड़की थी, उसका भी अच्छा खासा है, 95.6%. तनुषा घोष. One for JEE, second for what? NEET. Okay, चलिए नेक्स्ट. अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे
मैंने जो जनरल रिएक्शन बताया था उसका मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर वहाँ पे मैकेनिज्म बताता हूँ, तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। रिएक्शन, in reaction we know that benzene treated with alkyl halide, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है, in presence of anhydrous AlX3, ठीक है, हीट कर देंगे इसको। What will get here? We get this alkyl benzene, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अच्छे से, सेम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एंड हियर इज व्हाट HX will eliminate. This is called what? Alkyl benzene. So we are discussing about the electrophilic substitution reaction. So it means what? We have to see the mechanism in which first we go for the formation of electrophile, then attack of electrophile, form the uranium ion, then attack of nucleophile and eliminate that proton. So how to show this mechanism? Look at here. Mechanism part. Next I'm going to explain this mechanism part. I will give some question to you for writing the mechanism. That's why just see this mechanism properly. How I'm going to write it, huh? Just see it properly. Chaliye. I'm writing here. Step 1. As we know that formation of electrophile. How this electrophile will form? See this example. Suppose if I'm taking here R CH2X, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिर मैं कार्बन दिखा रहा हूँ बिकॉज मुझे कार्बोकैटायन दिखाना है यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म हो रहा है उसके लिए, प्लस AlX3 हाइड्रोजन ले सकते हैं आप। व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर? क्या प्रोडक्ट बनने जा रहा है? देखो यहाँ पे, so we know that in this case it will form R CH2, राइट है। ये X स्लोली इससे दूर जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हैलोजन पे, एंड दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव टू दिस vacant orbital of Al and it will attach to this Al. So what product will form here? So we are going to make this X इसके पास जा रहा है बेटा, यहाँ पे AlX3 है ऑलरेडी, राइट है। So this is what partial negative and this is what partially positive. यहाँ पे negative charge create हो रहा है और यहाँ पे create हो रहा है positive charge. This is our intermediate. Clear है? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? अगर ब्रेक हो गया प्रॉपरली तो क्या बनेगा? We can write here electrophile like that R CH2 और क्या बना है यहाँ पे AlX4. Definitely this is what plus charge and this is what minus, so it become what electrophile. And this become what nucleophile. Nu. So in second step this electrophile will attack. So now I'm going to write this attack of electrophile, step 2. मैंने आपको दिखाया, अच्छे से बताया, पहले से भी स्टेप बताया कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सेम आपको जस्ट रिपीट करना है वन बाय वन। तो स्टेप 2 मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको स्टेप वाइज, बट इसको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली लिखूंगा, डायरेक्टली रिएक्शन लिखूंगा। सो हियर वी राइट दिस व्हाट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ
E प्लस। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? बेंजीन है अपने पास, यही तो है अपने पास बेंजीन। और यहाँ पे अटैक कौन कर रहा है बेटा? यहाँ पे AR CH2 plus electrophile. It means what? This pi electron will approach to this one. और यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला आपको पता है? We will get this product like H, ठीक है ना, CH2R, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा प्लस चार्ज, और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेटिंग बनेगा अरेनियम आयन। समझ में आ रही चीज है? ये अरेनियम आयन बन जाएगा। अब डायरेक्टली मैं थर्ड स्टेप के लिए जा रहा हूँ, ये आपको पता है आगे कैसे बनाना है। इसको यहाँ पे डोनेट करेंगे, देखो ये यहाँ पे रोटेट होगा, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, पूरे पे प्लस चार्ज आ जाएगा, दैट इज व्हाट अरेनियम आयन। तो आपको पता है ये। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है? थर्ड स्टेप, यहाँ पे H प्लस निकलने वाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डी प्रोटोनेशन, राइट। तो कैसा होगा यहाँ पे रिएक्शन का पार्ट? देखो यहाँ पे, here is what H, here is CH2R, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है बेटा। यहाँ अब किसका रोल आएगा यहाँ पे? कौन रोल प्ले करेगा? दैट इज व्हाट? AlX4। you know that this is what AlX4 will attack here, राइट है। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे बताओ मुझे? ये इसको अप्रोच करेगा, ये निगेटिव है ना, दिस इज द निगेटिव चार्ज लाइन, तो ये इसको अप्रोच करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, अब बन जाएगा प्रोडक्ट, विल गेट। एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। दो बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बिना देखे, आप बार बार देख के लिखोगे तो फिर आपको कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, राइट। पहले आप बिना देखे एक बार इसके बारे में सोचो, फिर इसके बाद इसको लिखो। मैं एक लेक्चर लूंगा हाउ टू स्टडी, राइट ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे स्टडी करते हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं चीजों को, मैं उसके लिए भी एक लेक्चर लेने वाला हूँ। चलो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? ये x इसके साथ गया ना, तो इट फॉर्म इज व्हाट? HX प्लस AlX3, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये बन गया अल्काइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्काइल बेंजीन। लिख लो ये मैकेनिज्म। ओके, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और देखो, जरा सा ट्राई करो खुद से लिखने का। व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म हियर एंड शो मी द मैकेनिज्म। खुद से जरा सोचो बेटा एक बार, और खुद से ट्राई करो मैकेनिज्म लिखने का। नाउ आई एम टेकिंग दिस प्रोपीन, मैंने आपको बताया आई एम टेकिंग दिस अल्कीन, ठीक है, दिस इज व्हाट बेंजीन,
what protein, it will react in presence of HF. ये मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ. दिस HF is what? Proton acid. ठीक है. Now what product will form here and show me the mechanism also. All of you just try to write this mechanism yourself. हाँ? खुद से एक बार अच्छे से सोचो और बताओ मुझे क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पे. पहले तो प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद फिर मैकेनिज्म के बारे में सोचो. मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, जरा सोचो उसके बाद. रिटेन. चलो देखो मैं बताता हूँ इसको. मैकेनिज्म से अच्छे से समझो इसको. शायद आपने लिखा होगा. ठीक है, ट्राई करो. यहाँ पे देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मैकेनिज्म. मैं बता रहा हूँ सिर्फ. हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैकेनिज्म. जरा देखो ध्यान से. प्रोडक्ट तो जो बनना है वो तो ठीक है, सिंपल है. वी गेट दिस प्रोडक्ट. वी विल गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन. यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH CH3 और CH3. बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये. दिस इज कॉल्ड व्हाट? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. अदरवाइज दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? क्यूमेन. एंड यू विल सी दिस रिएजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये यूज होता है. ठीक है, चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा. पहले ये देखो यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म होकर के बन रहा है. ठीक है, नाउ सी दिस. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? सो एज आई टोल्ड यू, हियर वी आर यूजिंग दिस एसिड प्रोटॉन एसिड, राइट? सो मैकेनिज्म पार्ट बहुत ध्यान से देखो. यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे है, चीजों को अब जरा समझ रहा हो. अभी आप बहुत अच्छे से मैकेनिज्म वगैरह देख चुके हो, बहुत सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म देख चुके हो, राइट? तो आपको अभी चीजें धीरे धीरे रियलाइज होने लगेंगी. हाँ, और मैकेनिज्म से कभी भी आपको भागना नहीं है. अगर मैकेनिज्म से भागोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को. सबसे पहले हम लोग को फॉर्म करना है इलेक्ट्रोफाइल. सो हाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल फॉर्म? look at here. First I'm taking this CH3 डबल बॉन्ड CH2. और बेटा यहाँ पे जो HF है that will be break down like this one. ये क्या बनेगा? प्लस. और ये क्या बनेगा? माइनस. और इसके ऊपर ये अप्रोच करेगा. तो जब H प्लस इस पे अप्रोच करेगा तो देखो या तो H यहाँ पे अटैच होगा या फिर यहाँ पे अटैच होगा. तो आपको पता है कि इसमें दो टाइप के कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे. ठीक है, सी दिस टू टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन विल फॉर्म 1 and 2. कौन कौन से? या तो अपने पास ये फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2, या तो फिर ये फॉर्म होगा
CH3 CH एंड CH3। यहाँ पे प्लस आ गया, अगर H यहाँ पे अटैच हुआ, और यहाँ पे प्लस आ गया अगर H यहाँ पे अटैच हुआ। I hope you understood. If this H plus will attach here, that form the CH3 and here create the positive charge. And if H will attach here, then become CH2 and it here create the positive charge. This is what primary and this is what secondary. You know that. And we know that secondary carbocation is more stable. This is more stable. So definitely this will be attack on the benzene as an electrophile. Understood? बेंजीन पे यही तो अटैक करेगा। अभी यहाँ पे H है, ठीक है, प्लस, अब देखो इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे CH3 एंड CH3 प्लस, यही तो है, ठीक है। ये इसको अप्रोच करते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा। सब में वही प्रोसीजर है, बस आपको इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करके उस पर अटैक कराने आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। H CH CH3 एंड CH3, यही तो है। अब यहाँ पे आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे प्लस आएगा, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो होता है अपना, दैट इज व्हाट, डीप्रोटोनेशन। सो व्हाट विल फॉर्म हियर, F माइनस है यहाँ पे, आपको पता है F माइनस भी बचा यहाँ पे, राइट ना, दैट विल बी डीप्रोटोनेटेड। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, दिस H है यहाँ पे बेटा, here is what CH CH3 CH3 प्लस है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी अपना F माइनस, ठीक है। F जो निगेटिव वो क्या करेगा, इसके ऊपर अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। तो व्हाट विल गेट हियर, प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने को, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी व्हाट, क्यूमेन, राइट, दैट इज व्हाट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, अदरवाइज 2-phenyl प्रोपेन, सारे नेम सेम है, सेम कंपाउंड के। यहाँ पे आ गया देखो CH, और ये हो गया अपने पास CH3 और CH3, बन गया प्रोडक्ट, HF निकल गया। I hope understood all of you. Yes, sir. Very good. अरे 11 से 9 हो गए, 11, 10, 9 कैसा डिक्रीज हो रहा है, someone is coming and going. Who is this? Deep, Abhishek, Abdul, Anushresh, Dhyanesh, प्रतीक्षा, रुबिशा, फ्लावरिंग, अच्छा, मनीष, ठीक है। Have done बेटा, मैकेनिज्म आपको समझ में आ रही चीजें? चलिए, Done, sir. वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको शायद चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप मुझे बताओ ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन में दे रहा हूँ,
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू टेल मी व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर। अच्छे से सोच के बताओ, इसमें मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा आपको, जस्ट यू ऑब्जर्व एंड राइट दिस प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से सोच के आपको देना है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। जस्ट जो प्रोसीजर बताया उसके उसको आप फॉलो करो और आराम से आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। चलिए, व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, HF, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। यस, वेरी गुड। All of you send me your answer. What will the answer? Definitely will get this word. यहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे कहीं भी अटैच कर दो। दैट इज व्हाट, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे कैसा होगा, प्रोटोनेशन होगा ना, H यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब समझो ना, यहाँ पे H प्लस है, H यहाँ पे अटैच हो गया तो पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैच होगा H के साथ। बाकी प्रोसीजर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। चलिए, एक यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर ऐसा कुछ रिएक्शन मैंने ले लिया तो। थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग हियर 2 मोल ऑफ C6H5, दैट इज बेंजीन, H, C6H6 हो गया। और हियर आई एम टेकिंग दिस Br, CH2 Br in presence of AlBr3, anhydrous AlBr3 अंडर हीट। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? तो देखो बेटा, एक बार यहां से H निकलेगा और एक बार यहां से निकलेगा, मीन्स व्हाट, दो बेंजीन इसीलिए मैंने लिया है। आपको चीजें समझ में आ रही है? देखो, एक बार यहाँ पे इसका HBr निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये अटैक करेगा। फिर सेकंड स्टेप में दूसरे बेंजीन पे यहां से निकलेगा और ये अटैक करेगा। मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होगा, C6H5
CH2, CH2 and C6H5. I hope you understood this part, right? Diphenyl ethane, 1,2 diphenyl ethane. आ रहा है समझ में? Yes, sir. ऐसे यहां पे ये रिएक्शन देखो जरा सा, आप बोलो ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस C6H6 एक्सेस, ठीक है, जरा सा दिमाग चलाना यहाँ पे, एक्सेस, and it is treated with the CCl4 carbon tetrachloride in presence of anhydrous AlCl3 under heat. What product will form here? क्या बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? Just try to give the result. या फिर इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितने मोल बेंजीन यूज होंगे, एक्सेस जो मैंने लिया है कितने मोल यूज होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइटिंग दिस CCl4, क्या राइटिंग दिस में राइट है CCl4। अब यहाँ पे बारी बारी से बेंजीन रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे C6 H5H, यहाँ पे लिख लिया C6H5H, यहाँ पे ले लिया C6H5H, और यहाँ पे, बट यहाँ पे ये वाला यूज नहीं होगा। क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये HCl, ये HCl यहाँ से मैंने निकाल दिया, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ मैं, और प्रोडक्ट बनना चाहिए अपने पास, क्या होना चाहिए? वी गेट दिस व्हाट, C6H5 thrice CCl. Now question arises that only 3 chlorine can replace not this chlorine. Why? Reason behind that, maximum 3 फिनाइल ग्रुप कैन अटैच टू द कार्बन। अगर चौथा भी अटैच हो गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, वहां पे स्टेबल नहीं हो पाएगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली 3 फिनाइल ग्रुप कैन अटैच विद दिस वन कार्बन एंड फॉर्म दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे बना दिया आपने बेटा, यहाँ पे ऐसा, राइट? ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट है? आपको मैंने बताया था ये कैसा है, फाइन की तरह ना, ये एक ऐसी प्लेन पे है तो ये दूसरे प्लेन पे एक्स वाई पे है, वाई जेड पे आ जाएगा, ऐसा एक्स वाई पे, बट ये फिर से आ जाएगा तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे Cl ही रहेगा, दैट इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो 3 ही मोल यूज होंगे और दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द असैलेशन, Friedel-Crafts असैलेशन। सर ये एग्जांपल जरा रिपीट, क्या स्क्रॉल करूं नीचे? ये एग्जांपल रिपीट करो। ठीक है, देखो here I am saying that how many mole of benzene treated with this carbon tetrachloride? So we can say that 3 mole. Reason behind that, only 3 chlorine can replace by this phenyl group. Why not 4 chlorine replaced by phenyl group? Because it forms the unstable compound, they will repel to each other. Because of that, 3 phenyl group can be formed the stable compound. Clear? Yes, sir. Note down this. Now next part is what? Friedel-Crafts acylation. This is also one of the most important reaction.
ठीक है, दैट इज व्हाट फिडल क्रॉप ऑसिलेशन। ठीक है, देखिए ये क्या होता है फिडल क्रॉप ऑसिलेशन। तो असाइल ग्रुप अटैच होता है, जैसे एग्जांपल देखो, आई एम टेकिंग दिस बेंजीन, प्लस RCOCl in presence of anhydrous AlCl3. So this H will replace by the acyl group COR. That's what is called what acylation. Sorry. We are and this is what HCl, right? This is the main product, and this is called what acylation. ठीक है, अब जरा देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, और acylation किसके प्रेजेंटेशन में हो सकता है, एक एनहाइड्राइड के प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, जैसे ये देखो यहाँ पे, दिस इज व्हाट असाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के प्रेजेंटेशन में भी असाइलेशन हो सकता है, जैसे इफ आई एम टेकिंग दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ से ब्रेकिंग होगी है, तो ये क्या बन जाएगा निगेटिव, और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, रिप्लेस करेगा इसको, तो फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड व्हाट एसिटोफिनोन। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा एसिड, दिस इज कॉल्ड व्हाट एसिटोफिनोन, राइट, समझ में आ रही मेरी बात? सो बोथ रिएक्टेंट कैन गिव द ऑसिलेशन COR ग्रुप। ठीक है, अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली ऑसिलेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको, देखना जरा ध्यान से। ऑसिलेशन के लिए और एक तरीका है, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो जैसे कैसे मैकेनिज्म का पार्ट है। अब देखो यही रिएक्शन आपको ना हेलोअरीन्स में बोर्ड में यही होगा, यहाँ पे ऑलरेडी Cl अटैच रहेगा पहले से, तो जब Cl अटैच रहेगा तो वहाँ पे दो चांसेस होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, आर्थो और पैरा, और आपको पता है कि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे Cl रहेगा, ये भी बनेगा, और पैरा वाले पे भी बनेगा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ऐसे यहाँ पे अगर OCH3 एरोमेटिक ईथर हो गया तो भी आर्थो पैरा पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा वाला भी स्टेबल होगा। तो अभी एक सिंपल रिएक्शन आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया बेंजीन के साथ। तो अभी बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अभी सपोज यहाँ पे आ गया Cl, तो हेलोअरीन्स हो गया, यहाँ पे OCH3 आ गया, एनिसॉल हो गया, एरोमेटिक ईथर हो गया, राइट। और ये भी सारे यही रिएक्शन देते हैं, फिडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्रॉफ्ट ऑसिलेशन। तो बेसिक जो चीजें वो आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, तो फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो फंडामेंटल चीजें आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो मैकेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे
So mechanism part is what? देखिए one by one मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. So first I will make this इलेक्ट्रोफाइल प्रिपरेशन. कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन? तो सपोज एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे. CH3 ले लेता हूँ मैं. CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ये ट्रीट कर रहा है किससे? AlCl3 से, जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता है एनाइड्रस AlCl3. एज वी नो दैट हियर इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेम प्रोसीजर है, डरने की बात नहीं है, सेम चीजें आपको करनी है. डेफिनेटली ये इसको अप्रोच करेगा वैकेंट ऑर्बिटल. यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा. ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पे बताओ मुझे. ठीक है, यही बन गया, प्लस यहाँ पे हो गया. तो ऐसा लिख देता हूँ यार, सॉरी हो गया माइनस, माइनस एंड प्लस. आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेटली ये अटैक करेगा बेंजीन पे. क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे? we get this H. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? COCH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल. ये इसको अप्रोच करेगा. ठीक है ना. प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? दिस इज टू स्टेप प्रोसेस, एज वी नो दैट. we get this areninium ion. We get this areninium ion. Here is H and here is what? COCH3. And here is what? Plus charge. That's all. We go for the resonating structure. Now last step is what? Deprotonation. मैं यहाँ पे इस कंटिन्यू करता हूँ, आप समझ जाओगे डिप्रोटोनेशन कैसे हो रहा है. ठीक है, तो हियर इज व्हाट? AlCl4 minus. It will approach to this one. Hydrogen. Hydrogen will leave its electron here. What product will form here? एसिटोफिनोन बन गया अपने पास. ठीक है, ये सब आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अगर आपको ऑर्गेनिक में अच्छे से चीजें समझनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, AlCl3 बाहर हो गया और HCl बाहर हो गया. दिस इज अवर प्रोडक्ट. आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट, मैकेनिज्म पार्ट. Note down these reactions.
डन सर। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस सम लिमिटेशंस ऑफ Friedel-Crafts reactions. Limitations of Friedel-Crafts reaction. देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, वन बाय वन देखते हैं। लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन का इसका लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड हैविंग, जरा मेरी बात को समझना है यहाँ पे, कंपाउंड्स हैविंग strong deactivating group, deactivating group, right, does not give this reaction. ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जिसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ग्रेटर देन द बेंजीन है, राइट, गिव दिस रिएक्शन। जो बेंजीन की रिएक्टिविटी के इक्वल या फिर उससे कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो ये रिएक्शन देगा। बट जहां पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जहां पे बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है बेंजीन से, वहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, आपको एग्जांपल देते हैं। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी Friedel-Crafts नहीं दे सकते, हाँ। देखो यहाँ पे कंपाउंड हैविंग NH2 ग्रुप, वे तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बट ये भी क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता। हाँ, कैसे मैं बताऊंगा आपको। R NR2 एंड OH, इसके लिए फिनॉल में और एनिलीन में Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं मिलता, ठीक है। ग्रुप्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। चलिए, और ग्रुप देखो यहाँ पे, मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, ArNO2, ArNR3, COH, COR, CH3, सल्फोनिक एसिड, NR3, phenol, right, do not give Friedel-Crafts reaction, huh? ठीक है, और Geld very poor प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट मिलेगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, तो लिसन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। So compound which have strong deactivating group do not give the Friedel-Crafts reaction. Compound which have these group
that do not give the Friedel Crafts reaction. Otherwise, these compound nitrobenzene, right? This compound, this compound, this compound, they are not give the Friedel Crafts reaction. Otherwise, they give the very poor health. Second condition देखो यहाँ पे. अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? NH2 को बताया मैंने. This is activating group, but it is not give the Friedel Crafts reaction. Why? See this example मैं देता हूँ यहाँ पे. एक example दे देता हूँ मैं. ऐसे देखो यहाँ पे. If I'm taking this aniline, मैंने बेटा यहाँ पे aniline ले लिया NH2. चलिए देखते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये. अब अगर ये सपोज रिएक्ट कर रहा है किससे? AlCl3 से, राइट है? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना देता है ये. हाँ, AlCl3 का रोल क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है. बट अगर यहाँ पे ये एनिलीन है तो इट विल गिव व्हाट? कॉम्प्लेक्स. कैसा देगा यहाँ पे? देखो दिस वन, here we get this what? N AlCl3 H and H. This type of complex will form plus or minus. ये हो गया. And this is what strong deactivating group. ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है बट ये कॉम्प्लेक्स बना दिया. दिस इज व्हाट? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, दैट विल नॉट गिव द रिएक्शन. ठीक है, फिनॉल की बात कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे मैंने OH ले लिया. OH ले लिया यहाँ पे. अब क्या होगा? यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे लिया AlCl3, लेविस एसिड क्या फॉर्म कर देगा यहाँ पे? H. यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस आ गया. दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. Got it? So this is the product. तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, राइट? देखो, या तो बेंजीन के इक्वल या तो बेंजीन से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन देगा. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है बट वो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देते. पीछे का लॉजिक ये हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है. As well as these group also present which are not group the Friedel Crafts reaction. Otherwise, it gives a very very poor yield. Just note down this point. चलिए आगे देखते हैं. Have noted? चलो थोड़ा फास्ट करो, ये पूरा आज खत्म करना है मुझे. आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज खत्म हो जाएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर फ्रीडल अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. तो नेक्स्ट लेक्चर में ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा ओवर. देन आई विल स्टार्ट द एलिमिनेशन. आफ्टर दैट द एडिशन इन लास्ट. I've done. Yes, see this. So second point क्या है इसका? Second condition, limitation. अगर सपोज अल्काइलेशन हम कराते हैं, ठीक है, कैसा? CH3Cl ले लिया और एनाइट्रस AlCl3 ले लिया और हीट कर दिया मैंने इसको. तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बन गया. यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाता है. ठीक है, और ये फर्दर भी रिएक्शन हो सकते हैं और हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर सकता है, राइट? भी मिल सकता है अपने को.
चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा। और अपने पास और अगर CH3Cl और ये कंपाउंड है तो बाकी आर्थो पैरा का भी सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा अपने को, राइट। इवन दोनों का भी मिल सकता है एक साथ। ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल। पॉसिबल, राइट है। राइट, अब देखो, बट नोट, अल्काइलेशन तो पॉसिबल है बट असाइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैन राइट दिस नोट, इंपॉर्टेंट नोट, पॉलीअसाइलेशन, ठीक है, पॉलीअसाइलेशन इन Friedel-Cropf reaction is not possible. Is not possible. ठीक है, why? Because असाइल ग्रुप आपको पता है ये, हाँ, COCH3 ग्रुप, क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, नोट डाउन दिस पार्ट। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन में जैसे असाइल ग्रुप बन गया वो डीएक्टिवेट कर देगा बेंजीन को, फर्दर असाइलेशन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, डन। Yes, sir. This next part, okay, यहाँ से थर्ड पॉइंट, देखो, if I'm going to form this product
benzene H है यहाँ पे, and if it is treated with Cl in presence of anhydrous AlCl, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या है अपने पास, ये लाइक दिस, बट हमें इसके साथ साथ ये प्रोडक्ट मिलता है, isopropyl benzene, N-propyl benzene, isopropyl benzene. It is. और ये मेजर प्रोडक्ट होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज व्हाट माइनर, बट दिस इज व्हाट मेजर प्रोडक्ट. व्हाई, रीजन बिहाइंड दैट व्हाट, देखो ये जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, वहां पे आपको पता है कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, यहाँ पे फॉर्म कर क्या देगा प्रोडक्ट, ये इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट लाइक CH3 CH2 CH2, ये बना यहाँ पे प्लस चार्ज, बट ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग पॉसिबल है, मैंने सिखाया आपको. ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज व्हाट CH3 CH and CH3, and here is the plus charge, that is what secondary carbocation more stable 2 degree, and this is what 1 degree, this is what more stable. जहां पे भी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज आपको देखनी ही है. तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब ये भी ये अटैक करेगा, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट. आई होप अंडरस्टूड. और ये रह गया तो ये माइनर होगा, ये कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा. नोट डाउन दिस पार्ट. आंसर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट, fourth point is also important. Can say that alkylation reaction is a reversible reaction. So this reaction is
thermodynamically controlled. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शन, ठीक है, टेक्स्ट प्लेस आर कैरिड आउट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटा अल्काइलेटेड डेरिवेटिव मेटा अल्काइलेटेड डेरिवेटिव आर thermodynamically most stable, ठीक है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या मिलेगा, मेटा डेरिवेटिव मिलेगा। कैसा, ये देखो, बेंजीन BRF हीट ये मिल गया पूरा, ठीक है। तो मेटा डेरिवेटिव कब मिलेगा, अल्काइलेशन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो भी रहेंगे कैसे होंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पे होंगे, और हाई टेम्परेचर पे जो मेटा डेरिवेटिव है इज व्हाट, मोर स्टेबल। नोट डाउन दिस पॉइंट। और एक लास्ट इसका लिमिटेशन है, दैट इज व्हाट, फिफ्थ पॉइंट, effect of solvent. You can say that nature of product in some cases depends on the solvent. ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा तो क्या बता रहा हूँ। See this, if I am taking this naphthalene, ये ले बेटा मैंने naphthalene, naphthalene क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस है यहाँ पे, दो कंडीशन ले रहा हूँ मैं डिफरेंट। अगर यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया CH3COCl, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3COCl, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 एज वेल एज CH2। देखिए क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, अगर नाइट्रोबेंजीन हमने लिया है
COCH2 as major product. और अगर यहाँ पे मैंने CS2 ले लिया, then our major product will be what? COCH. दोनों के पोजीशन चेंज है, ध्यान देना यहाँ पे. ये CH2 हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट? नोट डाउन दिस पॉइंट. तो 4 पॉइंट में हाई टेम्परेचर के बाद क्या लिखा है? हाँ, और Fourth में? 4 पॉइंट हाई टेम्परेचर के बाद क्या लिखा है? हाई टेम्परेचर, मेटा अल्काइलेटेड, मेटा अल्काइलेटेड डेरिवेटिव. Two more mechanism, important mechanism. चलिए, now next part is this is Gutterman Koch aldehyde synthesis. Important reaction है बेटा, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है, क्या why it is called what electrophilic substitution reaction, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में. देखिए, I'm going to explain this. Gutterman, ये aldehyde कीटोन का एक important reaction है, formation of aldehyde. Aldehyde synthesis. या इसी रिएक्शन को हम कहते हैं गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन. गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ अच्छे से क्या हो रहा है मैकेनिज्म. सीरीज में सबसे पहली बात ये है कि ये रिएक्शन होता क्या है, इसमें बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में. बेंजीन आपके लिए बोर्ड में यही एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट, एक ही लाइन का रिएक्शन है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. CO कार्बन मोनोऑक्साइड here taking HCl in presence of anhydrous AlCl3. ठीक है, and Cu2Cl2 Q plus chloride, that's all, and it will form this product.
गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन आपको यही याद रखना है आप बोर्ड लेक्चर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। दे विल आस्क द नेम रिएक्शन, ठीक है, इट इज इनफ। अगर सपोज यहाँ पे टॉल्विन यूज कर दिया मैंने, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो 50% हो जाएगा, एंड मिलेगा 50%। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज what is the mechanism of this reaction? So now I'm going to explain this mechanism. This is important part, mechanism. As usual, we have to prepare first electrophile. क्या electrophile बनने जा रहा है वो देखो जरा ध्यान से। तो बेटा हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अपने पास HCl है, हमने लिया है HCl, वेरी गुड। और क्या लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। Here is the plus and here is the minus. क्लियर है? और हमने एक यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, दैट इज व्हाट, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे समझ में आएगा आपको। तो अच्छा, डू यू हैव अनदर लेक्चर आज by 7 o'clock? Yes or no? Please reply me. Yes, sir. Okay. Just I'm concluding within 5 minutes. Huh? Physics lecture is there, na? Just wait. ये रिएक्शन तो पूरा कर लेते हैं कम से कम, ठीक है। So what product will form here in presence of the CuCl? देखो यहाँ पे Cu2Cl2. So here we get this what, H triple bond O, AlCl4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। दैट इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन में कैसे होगा, इसका अटैक कैसे करेगा ये देखो यहाँ पे। ठीक है, H प्लस, यहाँ पे लिया मैंने H C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा प्लस है, आपको पता है, ठीक है। तो ये इसको अप्रोच करेगा, हाँ, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना प्रोडक्ट अपने पास, बहुत ध्यान से देखना है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास, this one, here we get this H, ठीक है, and here is what, H, here is what, C double bond OH, that's all, got it। अब होगा क्या, ये आएगा यहाँ पे H प्लस लेके चला जाएगा, बन गया प्रोडक्ट अपने। सिंपल मैकेनिज्म, हाँ, AlCl4 minus, it will approach to this proton H plus, and it will be leave its electron here and go convert into this product. What product will get here, main product, that is what, benzaldehyde. This is what, benzaldehyde, C double bond OH, that's all, benzaldehyde. This is our mechanism, right? So ये हो गए, ठीक है। एक दो और कुछ एक्सेप्शनल बचे होंगे केसेस, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। एलिफेटिक, मैंने एरोमेटिक में तो बता दिया, एलिफेटिक में कुछ होते हैं रिएक्शंस, सम एक्सेप्ट रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी ओवर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। चलिए, थैंक यू।